Good morning, third class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 जो है वो रिवाइज़ करेंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने आज से रिवीजन स्टार्ट की है क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 61। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों के नेता कौन थे? जो नवयुवक थे उनके नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या दोनों? तो नवयुवकों के जो नेता थे वो दोनों थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और सरदार भगत सिंह भी थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों। ठीक है, आगे देखोगे अब आप। नेक्स्ट, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो भगत सिंह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, दिल्ली में या चेन्नई में? कहाँ पर हुआ था भगत सिंह का जन्म? पंजाब में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। थर्ड, भगत सिंह ने असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास क्या फेंका? जब असेंबली हो रही होती है जिसमें बहुत सारे अंग्रेज इकट्ठे होते हैं तो उधर भगत सिंह जाकर क्या फेंकता है अंग्रेजी वायसराय के पास? उसने बम फेंका था जाके, और वो बिल्कुल भी नहीं डरा था बम फेंकने के बाद कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब देखेंगे आपके फिलअप्स हैं। फर्स्ट, अमर शहीद भगत सिंह डैश के सच्चे सपूतों में से एक थे। जो अमर शहीद भगत सिंह थे वो किसके सच्चे सपूत थे? भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक हैं या एक थे। वो हमेशा अमर हैं इसलिए इन्होंने क्या लिखा है? हैं। देश के हजारों डैश आज़ादी पाने के लिए डैश थे। कौन आज़ादी पाने के लिए कौन थे? नवयुवक जो थे वो आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे। उन्हें एक्साइटमेंट थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, हमें कब इन बंदिशों से मुक्ति मिलेगी। वो परेशान हो चुके थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें कब इन जो बंधन है हमारी जो स्वतंत्रता ये लोग हमें नहीं दे रहे हैं, ये सब कब होगा। विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में डैश की भावना जागृत हो गई थी। किसकी भावना जागृत हो गई थी? देशभक्ति की। जब वो छोटे थे ना तो उनके मन में तभी से देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। उन्हें ये था कि मुझे जो भी करना है मुझे अपने देश के लिए करना है, मुझे अपने देश के लिए चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। डैश चाहते तो वायसराय की हत्या भी कर सकते थे। कौन चाहते? तो भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। नेक्स्ट, भगत सिंह का नाम इतिहास में डैश अक्षरों में अंकित है। भगत सिंह का नाम किन अक्षरों में अंकित है? स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, यानी उनका नाम जो है वो सोने के अक्षरों से लिखा गया है। उन्होंने इतने बलिदान दिए हैं हमारे देश के लिए। अब देखो बच्चे, मैचिंग करेंगे। नवयुवकों के नेता को आप किससे मिलाओगे? कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। नंबर डालेंगे, मैचिंग नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट नंबर डाल दिया चंद्रशेखर आज़ाद पे। सेकंड, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर यानी कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड नंबर। थर्ड, उनके पिता का नाम क्या था? देखिए यहाँ पे उनके पिता का नाम क्या था, ढूंढिए फटाफट से। तो उनके जो पिताजी का नाम था वो था सरदार किशन सिंह। तो सरदार किशन सिंह पे आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर। फिर है चाचा का नाम क्या था उनके चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह पे फोर्थ नंबर। एंड लास्ट, फांसी। जो भगत सिंह थे उनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च यानी कि 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वाक्य बनाओ हैं। ये वैसे तो मैं आपको करवाती नहीं हूँ क्योंकि आप वाक्य बनाओ मैं आपसे खुद से करवाती हूँ, है ना, क्योंकि वाक्य बनाओ लर्न करने की चीज़ नहीं है, या आप अपना माइंड लगाकर बनाएंगे। फिर भी एक बार हम इसे रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि पहले मैंने ये आपसे करवाया हुआ है। फर्स्ट है बलिदान का वाक्य क्या हो सकता है? भगत सिंह ने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। शांतिपूर्वक का वाक्य, शांतिपूर्वक होता क्या है? शांति से, हर चीज़ आराम से करना बिना लड़ाई झगड़े के। कुछ नेता शांतिपूर्वक आज़ादी पाना चाहते थे। ठीक है, शांतिपूर्वक का क्या हो गया? कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे लड़ाई झगड़ा ना हो, हमें आज़ादी शांति से मिल जाए।
जागृत, जागृत मीन्स होता है मतलब जागरूक होना। आपने देखा होगा ना, ऐड आती है जागो ग्राहक जागो, जागरूक होना अपने अधिकारों को लेकर, ठीक है, या जो चीज़ आपकी है आप उसके लिए कितने जागरूक हैं। भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी, वो जागरूक हो चुके थे कि मुझे अपने देश की जो है वो भक्ति करनी है, अपने देश को आज़ादी दिलवानी है, ठीक है। नेक्स्ट, उपद्रव, उपद्रव का वाक्य क्या होगा, मैं इस उपद्रव की जड़ नहीं हूँ। वीर, वीर मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, तो वीर का क्या होगा, भगत सिंह सच्चे देशभक्त और वीर थे। अब आप देखेंगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्राण, प्राण का पर्यायवाची जीव और आत्मा, क्या हो जाएगा, जीव और आत्मा। शांति, शांति का पर्यायवाची क्या होगा, अमन, चैन, सुकून, क्या हो जाएगा, अमन, चैन, सुकून। थर्ड, भावना, भावना का पर्यायवाची क्या होगा, विचार और ख्याल, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई ख्याल उठ रहा है, कोई भावना उठ रही है। आज़ादी, आज़ादी का पर्यायवाची स्वतंत्रता और स्वाधीनता, आज़ादी को हम स्वतंत्रता भी कहते हैं और स्वाधीनता भी कहते हैं। पिता, पिता मीन्स जो आपके पापा होते हैं ना, पिता का क्या होगा, तात और बाप, पापा भी कह सकते हो आप। भवन, भवन का पर्यायवाची क्या होगा, इमारत और निवास, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर नंबर जो 11 था वो कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो इस अब रिवीजन शुरू हो चुकी है, अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। और 14 से आपके स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे 14 से पहले पहले काम कंप्लीट करेंगे एंड स्कूल के लिए प्रिपेयर रहेंगे। चलिए, थैंक यू। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसी के बुक वर्क का जो मैंने रिवाइज़ करवाया है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ओके, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ़ यू।